नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। नवंबर 2022 लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा, सिंह लग्न के लिए। देखिए, इस महीने का मैंने एक तो हेडिंग लिखा है गुड न्यूज फॉर सिबलिंग, मतलब आपके भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा समाचार, अच्छा न्यूज आएगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लग्न तृतीय में है, तो कुछ भाई बहनों के लिए पर्टिकुलरली एक अच्छा कुछ ना न्यूज आना चाहिए, क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य भी है तृतीय स्थान में, बुध भी है, और शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है मुझे, कोई ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, और वो है 15 नवंबर तक। 16 नवंबर से सूर्य लग्न चतुर्थ में जा रहा है। आपकी ममा है, बहुत डरपोक किस्म की औरत है। डैडी है आपके, ये बहुत रुबाबदार, खाना खाने के शौकीन और फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सनालिटी, और आपके लिए बहुत मददगार है। और 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके घर में कुछ खुशियों का वातावरण भी दिख रहा है, क्योंकि लग्न चतुर्थ में और गुरु उसको देख रहा है, और मंगल की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। कुछ प्रॉपर्टी का मामला हो, सेटल करना हो, तो भी कहीं ना कहीं ये मंगल का सपोर्ट भी रहेगा। अब मंगल रेट्रो होकर 13 नवंबर से 12 मार्च तक कर्मस्थान में भी आ रहा है, तो ये घर में कुछ खुशियों का वातावरण दिखाई दे रहा है। कर्मस्थान में झगड़ा जरूर होगा, कर्मस्थान में मंगल आने से, बट फुल एनर्जी के साथ होगा। मंगल दिग्बल प्राप्त करता है कर्मस्थान में, तो ये महीना मैं समझता हूं आपके लिए कोई सा टेंशन वाला नहीं है। 8वां गुरु है, 6वां शनि है, फिर भी ये महीना आपके पड़ोस में हो सकता है कोई विवाह हो जाए, भाई के कनेक्शन में कुछ अच्छा न्यूज मिले, बहन के कनेक्शन में कुछ अच्छा न्यूज मिले, और घर में मौज से आपका अटेंडेंस कंपलसरी हो जाएगा घर में। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुछ अच्छा चीज घटित होने वाला है, ऐसा मैं समझता हूं। अब देखें, डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले ये डेट को कहीं मार्क करके रखें। ये केयरफुल रहने वाला तारीख है, यू टू बी केयरफुल। इन दिनों में हो सके तो टालिएगा। अब पहले 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का टाइम, 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का टाइम आपके ये टेम्पररी टाइमिंग आपको लिफ्ट करेगा, कोई बेस्ट चांस भी देगा। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर, हो सकता है आपका स्पाउस थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर में हो, ज्यादातर बहुत मैच्योर स्पाउस होता है आप लोगों का। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट दिन है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो भी बेस्ट दिन है, 31 अक्टूबर से 2 नवंबर। अब 3 नवंबर से 6 नवंबर मैंने यहां लिख दिया है, देखो 3 to 6। ये टाइम आपके लिए स्ट्रेस का टाइम है। हो सकता है आपके पत्नी या पति के परिवार के साथ का कोई कनेक्शन भी इस दिन जागेगा, 3 से 6 में। ये स्ट्रेसफुल टाइम है। और अगर आप फीमेल है, लियो, अगर आप लियो फीमेल है, तो एक बात समझ लीजिएगा, हस्बैंड से पैसा मांगने के लिए 3 से 6 बहुत अच्छा दिन है। जनरली तो मैं लियो को देखता हूं बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर में रहते हैं, और स्पाउस आपका, आप अगर जो फीमेल लियो है तो आपके डैडी के बहुत फेवरेट होते हैं। फीमेल लियोस आर ऑलवेज वेरी फेवरेट फॉर हिज डैड। तो 3 से 6 स्ट्रेस में जरूर है। आप आध्यात्मिकता की, आप ये तनाव से तंग आ जाएंगे। और 7, 8, 9, फ्रॉम 7 to 9 अगेन इट विल बी अ रिलीजियस टाइम। ये स्ट्रेस से आप रिलीजन की तरफ जाने लग जाएंगे, बहुत तनाव रहेगा, इसमें से मुक्त हो जाएंगे 7, 8, 9 को। इट विल बी अ लकी डे। 7, 8, 9 से लेके समझो कि 16 नवंबर तक का जो टाइम है, 7 से 16, 7 to 16 है, ये आपके काम धंधे के लिए, कैरियर के लिए बढ़िया ग्राफ रहेगा 7 से 16 का। और 9 तारीख तक का मैंने बताया अभी आपको। 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख जो हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। 10 से 12 आपकी प्रतिष्ठा में कुछ वृद्धि होगी, काम धंधे के लिए ये 10, 11, 12 बेस्ट रहेगा। और पिता के साथ का ट्यूनिंग के लिए भी 10, 11, 12 अच्छा रहेगा। अब 8वें स्थान में गुरु अपने घर में है, स्वगुरु, और आपके चतुर्थ को देख रहा है, मतलब कुछ अपना हिस्सा मांगना हो घर के मामले में तो भी बेस्ट टाइम चल ही रहा है वो। और 10, 11, 12 पिता के साथ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। 13, 14, 15 और 16 ये काम धंधे के लिए भी अच्छा है। और 13 से 15 ये टाइम है शेयर बाजार वाले लोगों के लिए बेस्ट है। ये देखो यार, शेयर मार्केट के लिए 13, 14, 15, 16
16 भी है। 13, 14, 15, 16 बेस्ट रहेगा शेयर बाजार वाले के लिए। दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए ये बेस्ट टाइम है 13, 14, 15 और 16। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने के लिए भी 13 से 16 अच्छा टाइम। 13, 14, 15 और 16 बेस्ट रहेगा आपके लिए। 17, 18 और 19 मैंने यहां लिख दिया है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। आपके पीठ के पीछे हो सकता है कुछ षड्यंत्र भी हो 17 से 19 में। इट विल बी नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट कोई ना कोई गलती भी करेंगे। सो ट्राई टू अवॉइड द डिसीजन ड्यूरिंग 17 टू 19 नवंबर। 17 से 19 नवंबर में आपके डिसीजन को हो सके इतने पेंडिंग रखिएगा। आप देखिए कभी बहुत बैड टाइम है तो आप कुछ डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, वो लेना ही है। बट 17 से 19 एक्सपेंसिव भी रहेगा और आपको स्मार्ट रहने की जरूरत भी है। ज्यादातर मैं लियो को देखता हूं कि चापलूसी बहुत प्रिय होती है लियो को। अब आपको ये बुरा लगेगा बट लियो आदमी को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता। मैं अधिकतर देखता हूं, देखिए जो जेमिनी के पास एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने का वो लियो के पास नहीं। वर्गो के पास, कन्या के पास जो एबिलिटी है वो लियो के पास नहीं। लियो क्या करता है, जो उसकी हाँ में हाँ करता है ऐसे लोगों को साथ में रखता है और उसकी वजह से उसकी ओल्ड एज आते आते उसके अधिकतर लोग उसके पास में सिर्फ चापलूस लोग ही बचे होते हैं जिसका मतलब होता है आपके साथ। और ये जहां मतलब पूरा हुआ राजा बुढ़ापे में अकेला पड़ जाता है। लियोस का बड़ा ट्रबल यही है। तो मैं चापलूसी इसलिए शब्द इस्तेमाल किया है कि आपको अच्छा लगता है अपनी प्रशंसा सुनना। अपनी प्रशंसा सुनना सभी को अच्छा लगता है बट लियो उसमें सबसे ज्यादा है। और बहुत सम्मान का जीवन जीते। 17 से 19 आई से विल बी एन एक्सपेंसिव। आपके साथ काम करता है, आपके लोग आपके आजू बाजू है उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लियो को हमेशा अच्छे एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। बी रिमेंबर दिस, अच्छे एडवाइजर। उसमें जो खरा बोल दे ऐसे आदमी को साथ में रखो। आपकी हाँ में हाँ करने वाले आदमी आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। इफ योर स्पाउस इज अ लियो, अगर आपको पता चलता है कि आपका पति सिंह है या पत्नी सिंह है तो उसको बिना मूड के, आपका वही खूबी है आपकी कि बिना मूड के आप किसी को टॉलरेट नहीं करते, किसी की एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करते और एटिकेट बहुत पसंद करते हैं आप। एटिकेट माने हर चीज में सिस्टमेटिक चाहिए आपको, फिर वो खाना हो या आपका सम्मान हो। आपके साथ कोई काम भी पड़ेगा तो आप सम्मान की बहुत अपेक्षा करते हैं। और 17, 18, 19 आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा। 20, 21 और 22 आप मैंने जो बोला उसको रिवाइज करेंगे 20 से 22 को कि ये आप बेवकूफ बने। 17 से 19 में क्यों बने और फ्यूचर में क्यों नहीं बनना चाहिए। ये टाइम है 20 से 22 आप अपने लिए स्पेयर करेंगे। आप रिवाइज करेंगे अपने आप को कहां कहां गलती होती है। थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर में भी बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे 20, 21, 22। सूर्य को जल देते रहिएगा जीवन भर। सिंह लग्न है तो सूर्य को जल देने से कम आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। बाकी का जो देखिए पूरी दुनिया को जान लो लेकिन आप अपने आप को नहीं जानते तो कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को जान लेते हो तो जानने के लिए फिर शेष कुछ नहीं बचता। आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, आप कहाँ गलतियां करते हैं। सो इसके लिए सूर्य को जल देना आपके लिए जरूरी है। 20, 21, 22 स्टडी करने का है आपको अपने आप के ऊपर। अब 23, 24, 25 और 26, 23 से 26 ये पैसा हाथ में आने का टाइम। दिस इज द टाइम। 23 से 26 आपके पूरे फैमिली के साथ आप आनंद में तो होंगे ही होंगे बट हाथ में पैसे का ताकत भी बहुत अच्छा खासा होगा। एस्ट्रोलॉजी को आजमाना है तो आजमाइएगा। 23 से 26 में हो सकता है बहुत बड़ी मुलाकात और बहुत बड़ा आंकड़ा भी हाथ में आ जाए। आपके एक्सपेक्ट किए उससे बड़ा आंकड़ा हाथ में आएगा 23 से 26 में। 27, 28, 29 जो मैं बोल रहा हूं भाई बहन के साथ का रिलेशंस को और गाढ़ा और मजबूत करने का टाइम रहेगा 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। सूर्य को जल दीजिएगा ही दीजिएगा, पूरा जीवन भर करिएगा तो भी अच्छा है। और 27 से 29 भाई बहन के साथ का रिलेशंस के लिए 27 टू 29 बेस्ट है। 27, 28, 29 भाई बहन के साथ के रिलेशंस को ट्राई टू इंप्रूव दैट। पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे उस टाइम में। आप कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो जाए जो मैंने लिखा है गुड न्यूज फॉर सिबलिंग और वो सब, उसका कुछ एपिसोड का जाते जाते भी कुछ नजारा आपको देते जाएगा ये। और 30 तारीख से लेकर 2 दिसंबर तक यू विल फील हैप्पीनेस एट होम। घर पे एक शांति का अनुभव करेंगे 30 नवंबर से
मैंने 2 दिसंबर तक बोला, मैं आगे चला गया। बट 30 नवंबर को जो, देखिए अगर आपका बिजनेस वर्क फ्रॉम होम है तो भी बेस्ट टाइम है आपके लिए। घर पे बेस्ट टाइम 16 नवंबर से 15 दिसंबर। घर खुशियों से भरा रहेगा, भले चाहे कुछ भी हो, खुशियों से घर भरा रहेगा। गुरु की एस्पेक्ट चतुर्थ पे है, घर नया लेने की प्लान कर रहे हैं अगर आप, ये टेंशन जरूर है अभी आपको, लेकिन पैसा मांगने के लिए मैं हमेशा बोल रहा हूं, देखिए 8वां गुरु है, अभी चतुर्थ में सूर्य आ ही रहा है। 16 नवंबर से 15 दिसंबर अगर आप घर के लिए कुछ नया प्लान कर रहे हैं, न्यू प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, ये हेडिंग में मेरे को प्रॉपर्टी या घर लिखना चाहिए था। इफ यू आर प्लानिंग प्रॉपर्टी और घर हाउस, बेस्ट रहेगा। तो अभी देखिए बिजनेस के लिए आई हैव सेड नो, क्योंकि अभी बहुत सिचुएशन, देखिए काम धंधे के लिए मैंने ट्रैवलिंग तो लिखा ही है आपका, बट काम धंधे के लिए गुरु अभी सपोर्ट में नहीं है अच्छा। सो आई सेड नो, नो मोर रिस्क। जनरली आप लोग नसीब से कमाने वाले लोग हैं, भाग्य से उस जगह पहुंच जाते हैं। फाइनेंस आपका मेन काम है, खाने पीने की चीज, फाइनेंस, फैशनेबल चीज, फीमेल फैशनेबल, इंटीरियर डिजाइनिंग, ड्राइंग, सुंदर चीज से आपका कर्मस्थान का पाला पड़ता है। व्हीकल, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, उससे पाला पड़ा होता है आप लोगों का। और कर्मस्थान बहुत सुंदर होता है, आपके ऑफिस में किसी को लेके जाओ तो अच्छे, बड़ा इंटीरियर बहुत सुंदर होगा, फूल रखे होंगे, आपका ऑफिस दिखा के आप इंप्रेस कर देते हैं लोगों को। ये आपका ईश्वर का वरदान है आपके लिए। हेल्थ के लिए 17, 18, 19 मैंने जो बोला आपको, कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा। ये दिन में हो सकता है किसी और के लिए भी हॉस्पिटल का मुलाकात हो सकता है। इट इज एन एक्सपेंसिव टाइम, खर्च करना पड़ेगा आपको। जनरली आप लोगों का क्या आदत होता है कि आप पैसा देते हैं, भाई मेरी जय जयकार करो, दोस्तों को पार्टियां देते हैं। मैंने अभी ऑलवेज देखा है लियो कैसा वैसे करते हैं। तो ये 17, 18, 19 आपको हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। मतलब जो चीज आपको सूट नहीं होता वो चीज आपको कम से कम एटलीस्ट अपने लिए पार्टी देते हो। और आइसक्रीम आपको हजम नहीं होता तो नहीं खाना चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक्स हजम नहीं होता तो आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों को जो करते हैं करने दीजिएगा। 17, 18, 19 एक्सपेंसिव है, क्योंकि देखिए 17, 18, 19 के पहले मैंने जो बोला 13 से 16 तक का टाइम, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम था। मैंने बोला उसकी कीमत आप चुकाएंगे 17, 18, 19 को। स्टूडेंट हैज टू बी केयरफुल। अब गुरु देखें आपका अष्टम में है और गुरु वक्री भी है, 24 नवंबर से गुरु मार्गी हो रहा है। तो मैं समझता हूं स्टूडेंट को पंचम से पंचम में भी राहु है, फिफ्थ से फिफ्थ में। तो आपको एजुकेशन में ज्यादा ध्यान देना है। और 23 नवंबर को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते नारियल जल में नारियल बहाना भूलिएगा नहीं, फायदा रहेगा। स्टूडेंट के लिए भी पर्टिकुलरली अगर नारियल बहाते हो तो अच्छा है, हायर एजुकेशन में है अगर आप तो जरूर नारियल बहाइएगा बहते पानी में। प्यार करते हैं उनको मैंने 9 तारीख बेस्ट लिखा है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है 9 तारीख को, ये 9 तारीख का। और देखिए 24 का घर पे बड़ा रोमांटिक वातावरण होगा। 24 नवंबर को यू आर डेफिनेटली हैप्पी एट होम। 24 नवंबर घर पे बहुत मजे का वातावरण। और 9 नवंबर का मैं जो बोल रहा हूं आपको, कि चंद्र शुक्र का अपोजिशन है, किसी को प्रपोज करना हो, शुक्र केतु का युति भी हुआ है। और अभी शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग भी हुआ है। देखिए ये मंगल रेट्रो होके यहां आ रहा है और शुक्र मार्गी होकर यहां आ रहा है। शुक्र मंगल मतलब चतुर्थ से दशम में परिवर्तन हो रहा है आपका। अगर घर से रिलेटेड बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम है, तो बहुत अच्छा समय 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक, 11 नवंबर नहीं 13 नवंबर की, 13 नवंबर से 13 नवंबर से 4 दिसंबर तक शुक्र मंगल के घर में, मंगल शुक्र के चतुर्थ कर्मस्थान में, कर्मस्थान का स्वामी चतुर्थ में, प्रतिष्ठा बढ़ने का समय, घर में आनंद से जीने का समय, हैप्पी एट होम। और ये रोमांटिक दिन है, शुक्र मंगल का अपोजिशन है तो घर के लिए, घर में बड़ा शुक्र मंगल का अपोजिशन आनंद का वातावरण जरूर लेके आएगा, ये दिखाई दे रहा है इसमें। मैरिज के लिए आई हैव सेड नो, बिकॉज सप्तम 6 में है अभी, लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ इज इन 6। कोई बहुत बड़ा मैरिज का मैं होप है ऐसा देख नहीं रहा हूं, लेकिन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर टेम्पररी टाइमिंग हो सकता है, कोई बात आएगी तो बात टिकेगी नहीं। ज्यादातर मैं लियोस को देखता हूं, मैरिज लाइफ एडजस्टमेंट का होता है, मैरिज लाइफ
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होता है। अगर आप स्पाउस वर्क होली बहुत होता है, अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं होता, फिजिकल अपीयरेंस के लिए आपका स्पाउस केयरफुल नहीं होता और बहुत वर्क होली टाइप का होता है, बहुत छोटा छोटा काम अपने सर पे लेकर बैठा होता है, जवाबदारी लेकर बैठा होता है, और आप लिए ऑर्डर छोड़ने में आपका जवाब नहीं, बैठे बैठे हुए चाय लेके आओ, ये लेके आओ, बिस्किट लेके आओ, बोलना ही ऑर्डर करना है। यू आर द पर्सन हु आर वेल अवेयर टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों को सिर्फ आंख की ताकत से डरा सकते हो, वो क्षमता आपके पास है। और शेयर मार्केट के लिए मैंने जो बोला आपको, ये दोस्तों के साथ जो मजा करने का जो टाइम है आपके 13, 14, 15 और 16, ये दिन आपके बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा ऐसा नहीं है, फिर भी कुछ पैसा हाथ में, मैंने आपको बोला 23 से 26 नवंबर इसमें पैसा हाथ में आने का टाइम है। और शेयर मार्केट के लिए 13, 14, 15, 16 अगर लॉन्ग टर्म पे काम कर रहे हैं आप, और आप सोचते हैं कि ये शेयर अच्छे हैं, ये शेयर अच्छे हैं, नहीं है। आपको देखिए, इलेक्ट्रॉनिक के शेयर में ज्यादा फायदा नहीं। हाँ, आपको ज्यादातर मैं देखता हूं खाने पीने की चीज, फैशनेबल चीज, उससे ज्यादा फायदा है। फिर जो कमीशन बेस यानी कि जो टेली कम्युनिकेशन के शेयर है, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए, टेली कम्युनिकेशन के शेयर, बिकॉज यू गॉट अ लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड लॉर्ड ऑफ द 11th इज अ वन प्लैनेट। तो ज्यादातर तो फिक्स डिपॉजिट्स होता है, उसका इंटरेस्ट आता है और आपका काम चलता रहता है। और मंगल 11वें में है, वो भी आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए। मैंने जो बोला, अगर घर को प्लान कर रहे हैं अगर आप, डेफिनेटली बहुत टेंशन से, लेकिन वो हो सकेगा। 16 नवंबर से 15 दिसंबर में घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो हो सकेगा। अब ये आपको डेट वाइज बताया मैंने। ये चंद्र गुरु का गज केसरी योग है, 5 नवंबर, 12 नवंबर, 19 नवंबर और 26 नवंबर। ये शुक्र चंद्र का रोमांटिक दिन के लिए, चंद्र शुक्र का युति या प्रतीति आदमी को थोड़ा रोमांटिक बनाता है। शुक्र मने सेक्स, चंद्र मने विचार, तो सेक्सी विचार यानी कि आकर्षण ये दिनों में ज्यादा होता है। 9, 11, 24, 11 ये दोनों दिन आपके लिए, दोनों दिन सूटेबल है। मैंने प्रपोज करने के लिए आपके लिए 9 तारीख बोला है, चंद्र शुक्र का पड़ोस में अपोजिशन हुआ है, तो ये बेस्ट रहेगा 9 तारीख आपके लिए। इस महीने में देखिए, तुलसी विवाह प्रारंभ होगा 5 तारीख को, विवाह प्रारंभ होगा, यानी कि बाद में हम हमारा विवाह जो मुहूर्त जो रुके हुए 5 नवंबर से विवाह के, मतलब आप विवाह करना चाहते हैं तो 5 नवंबर से मुहूर्त आने शुरू हो जाएंगे। अभी तुलसी विवाह प्रारंभ होगा, यानी कि चातुर्मास समाप्त हो जाएगा, यानी कि साधु संत जो रुके हैं वो भी अभी आगे मूव करेंगे, कि रेनी डेज अबाउट टू फिनिश हुआ होगा और लोग अभी आगे बढ़ेंगे। अब देखें प्रदोष 5 नवंबर और 21 नवंबर। आप एक्सपेंसिस से देखिए, मैंने जो ये आपको बोला एक्सपेंसिस से बहुत तंग आए हैं। खर्च का टाइम मैंने बोला आपको कि 17 नवंबर से 19 नवंबर विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम, खर्च का टाइम है 17 नवंबर से 19 नवंबर। मैंने बोला भी इसमें कोई आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र भी करेगा 17 से नवंबर 19 नवंबर में, मैंने केयरफुल रहने का टाइम बोला। हो सके अगर आप बहुत दबे हो 17 से 19 नवंबर को 5 नवंबर और 21 नवंबर को शिव उपासना करिएगा, मतलब शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा। चंद्र आपके 12वें स्थान में, बहुत सारे विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप तंग आ जाते हैं, तो ये 5 नवंबर 21 नवंबर शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा। 12 नवंबर 27 नवंबर ये चतुर्थी, अगर प्रॉपर्टी के मामले में आपका केसिस है, मंगल केतु का युति है, मंगल आपका 8वें 12वें स्थान में या लग्न में, ये तकलीफ तो देगा ही। मंगल मतलब एनर्जी का कारक है, मंगल योग कारक है आपके लिए, तो चतुर्थ और भाग्य का एक ही ग्रह है, योग कारक जरूर है। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले अगर फंसे हुए, कोर्ट कचहरी के केसेस हो, अभी लग्न 6 में हो, कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसे पड़े होते हैं, रुबाब है, पप्पा का दिया हुआ वारसे में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट है, बहुत बार मैं लियोस को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में भी देखता हूं। तो 12 नवंबर और 27 नवंबर को गणेश उपासना करिएगा, गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा, गणपति बापा के मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा और गणेश उपासना हो सके तो करिएगा। अमावस 23 नवंबर का मैंने बताया। इस महीने में 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हर पूर्णिमा को नहीं होता, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बट ग्रहण स्पर्श ग्रहण, मध्य ग्रहण, मोक्ष 2:30 बजे से समझो ग्रहण स्पर्श होना शुरू हो जाएगा, मतलब टच होगा। ग्रहण मध्य मतलब एकदम मैक्सिमम जितना एरिया कवर कर सकेगा ग्रहण कवर कर लेता है, वो ग्रहण मध्य है। और ग्रहण मोक्ष में बाद में वो रिलीज हो जाता है।
यानी बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि यहाँ तक ग्रहण बढ़ता रहेगा और यहाँ से बाद में घटता रहेगा और यहाँ वो उसका रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है। इस समय में अगर कोई मंत्र साधना आप करते हो तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र सिद्ध करने के लिए बेस्ट टाइम है दोपहर को 2:30 बजे से शाम को 6, सवा 6 बजे तक का टाइम। ग्रहण मध्य, ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मोक्ष, इस तारीख को करिएगा। आप दान दे सकते हो तो अति उत्तम। देखिए, दान दे सको गरीब आदमी को, आपका सप्तम शनि है 6वें स्थान में, पत्नी या पति के हेल्थ का भी अभी इश्यू है और मैरिज लाइफ के लिए भी मैं अच्छा समय इसके लिए मैंने ना ही लिखा है। थोड़ा कोई ऑफर आ सकता है तो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर में आ सकता है, ये मैंने बताया आपको। टेम्पररी टाइमिंग वो लिफ्ट है, परमानेंट लिफ्ट नहीं है। परमानेंट गुरु का सपोर्ट लगेगा, आप गुरु जब भाग्य में आएगा तब की बात। तो ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।